औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कल इसकी, अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम कंपोजिशन देखें, इट इज़ मेड ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। शाबाश। तो सेल्स इसमें लिविंग पार्ट माना जाता है और फाइबर्स एंड दिस मैट्रिक्स दिस इज़ नॉन लिविंग पार्ट। तो ठीक इसमें हमने कुछ कल और साथ में पढ़ा था कुछ किस्में होती हैं इस कनेक्टिव टिश्यू की। इसमें हम देखते हैं 4 किस्म। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसमें लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज होती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ होता है। तो शाबाश। तो आज हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, बल्कि कल ही मैंने शुरू किया था। मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम देखते हैं देयर इज सॉफ्ट मैट्रिक्स, दिस इज लेस रिजिड, इट शोज वेरिंग डिग्री ऑफ टफनेस। अकॉर्डिंगली दिस टिश्यू इट हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, या इसके 2 किस्में हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें हमने बताया था कि मैट्रिक्स हम देखते हैं, इसमें देयर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड cells and fibers, and these fibers are loosely woven, क्योंकि ये आमतौर कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को, और उनको रखता है इस हालत में कि वो रेजिस्ट कर सकें स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू इट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है? इसमें चूंकि जो हम मैट्रिक्स देखते हैं, दिस मैट्रिक्स इज होमोजेनस, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज सेमी फ्लूइड एंड इट इज जिलेटिनस। हाँ, इसमें जो कंपोजिशन आप देखें, it contains a mixture of glycoproteins, mucin, hyaluronic acid, chondroitin सल्फेट। शाबाश। ये तमाम चीज़ों का ये बना होता है। तो इसमें हम देखते हैं सस्पेंडेड रहती हैं मैट्रिक्स में सेल्स। तो सेल्स डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। देयर आर फाइब्रोब्लास्ट्स, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। और इन एडिशन अगर हम देखें, देयर आर सम मीजनकाइमा स्टेम सेल्स किस लिए हैं? ताकि वो नई सेल्स प्रोड्यूस कर सकें, तो पहली जो है, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट्स, दीज आर प्रिंसिपल सेल्स, या मैं कहूँ जो मेन सेल्स इसमें हैं, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट्स। इनकी शक्ल देखें, दे आर इरेगुलरली शेप्ड, इनकी एक इरेगुलर शेप होती है। मान लो ये है फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, इरेगुलर शेप्ड होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं विद लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। इसमें लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं। इनका काम क्या है? दे सिक्रीट कोलेजन एंड इलास्टिन दोनों प्रोटीन है, दीज आर सिक्रेटेड बाय दीज फाइब्रोब्लास्ट्स। ठीक है ना? शाबाश। कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि अब ये सिक्रेट इन्होंने किया, इससे क्या होगा? एक टेंसाइल कोलेजन फाइबर्स होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। व्हाट हैपन्स? कोलेजन फाइबर्स हेल्प द टिश्यू इन रिपेयर ऑफ इंजरी। कहीं किसी साइड पर इंजरी लगी, उसको रिपेयर करने में ठीक करता है। ठीक। तो दूसरी किस्म की सेल जो है, दीज आर मैक्रोफाजेस नाम से ही जाहिर करता है, दीज आर लार्ज सेल्स, दीज आर लार्ज एमीबाइड सेल्स। कौन सी हैं? एमीबाइड सेल्स आप जानते हैं, जिनकी जो शेप अपनी चेंज भी कर सकते हैं। शाबाश। विच दीज शो फेगोसाइटोसिस, ये आमतौर फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस करते हैं एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल्स। कोई बाहर से माइक्रोब आया, फॉरेन पार्टिकल आया, या डैमेज टिश्यूज के सेल्स हैं, उन सेल्स वगैरह को ये खत्म करता है। ठीक। कौन सा? माइक्रोफाज। मान लो ये है माइक्रोफाज, ब्लड में ये पड़ा है। शाबाश। देन देयर आर मास्ट सेल्स, जो मैंने कहा तीसरी किस्म सेल्स की, दीज आर मास्ट सेल्स। क्योंकि मास्ट सेल्स अगर देखें, दीज आर लार्ज इरेगुलर ओवाइड सेल्स, थोड़ा ओवाइड शेप की हैं, लार्ज इरेगुलर ओवाइड सेल्स होती हैं ये। इनमें क्या होता है? दे स्टोर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। इनमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पर इसमें हिस्टामीन होता है, इसमें हिपेरिन होता है, और हिपेरिन होता है। इसमें हिस्टामीन का काम क्या है? इट अट्रैक्ट्स फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है, ताकि इंजर्ड जो सेल्स होंगी उन तक पहुंचाता है, ताकि वो सेल्स को खत्म कर सके। हिपेरिन करता है इट प्रिवेंशन ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हिपेरिन कोगुलेशन ऑफ ब्लड से बचाता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। शाबाश। देन थर्ड जो हम अगर देखें,
इसके अलावा जो सेल्स इसमें हैं, दीज आर प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या है? दीज आर ओवाइड सेल्स विद इसेंट्रिक न्यूक्लियस। ये हैं थोड़ा ओवाइड सेल्स जिनमें इसेंट्रिक न्यूक्लियस देखिए, यानी सेंटर से हट कर होता है इनका इनका न्यूक्लियस। शाबाश। इनका काम क्या है? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनका काम क्या है? ये आमतौर बनाते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज आपको पता है दीज गिव इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। शाबाश। एक मैंने और बताया था, मीजनकाइमा सिटेम सेल्स, मीजनकाइमा सिटेम सेल्स। ये कुछ सेल्स होती हैं, दीज आर इरेग्युलर सेल्स, दीज आर इरेग्युलर सेल्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो रिजर्व रहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल टाइप्स, यानी दूसरी किस्म की कोई सेल टाइप खत्म होगी, कम होगी, और वो बनाने के लिए दीज मीजनकाइमा सिटेम सेल्स आर दियर, दीज आर प्रेजेंट, ये उसको तैयार करती हैं। नेक्स्ट इज एडिपोसाइट्स। शाबाश। एडिपोसाइट एक सेल होती है इसमें। these adipocytes ये क्या है? they are fat synthesizing and fat storing cells, fat synthesizing cells और फैट स्टोरिंग सेल्स, यानी फैट्स को स्टोर भी करते हैं, फैट्स को ये बनाते भी हैं। कौन? एडिपोसाइट्स। शाबाश। तो फंक्शंस अगर देखें इस टिश्यू के, या मैं आपको दिखाऊं थोड़ा, ये है, दिस इज द areolar tissue, these are elastin fibers, these are collagen fibers, these are fibroblasts, these are mast cells, these are fat cells। तो इसके कुछ फंक्शंस क्या हैं? चूंकि एरियोलर टिश्यू आम होता है beneath the epithelia of many hollow visceral organs, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, hollow visceral organs, उनके एपिथेलिया के नीचे होता है, स्किन के नीचे होता है, आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स पर होता है, क्योंकि इसको क्या करना है? it joins different tissues, it joins different tissues, it forms the packaging between them, सेल टिश्यूज के दरमियान एक पैकेजिंग बनाता है और हेल्प करता है ताकि ये ऑर्गन्स रहें इन ए नॉर्मल शेप, एक नॉर्मल शेप में रहने के लिए उनको हेल्प करता है। ठीक। देन नेक्स्ट इज जो दूसरी किस्म इसकी है, दैट इज एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। शाबाश। एडिपोज टिश्यू चूंकि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू ही थोड़ी मॉडिफाई हो गई है तो एडिपोज टिश्यू बनाती है। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फैट सेल्स, इसमें क्या ज़्यादा है? इसमें फैट सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, या एडिपोसाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। मसलन ये मैं आपको दिखाऊँ, दीज आर एडिपोसाइट्स। हाँ, ये येलो एडिपोसाइट है, मैं बताऊँ अभी क्यों। ये वाइट एडिपोसाइट है। दीज आर फाइब्रोब्लास्ट जो ऑलरेडी होती हैं, दिस इज मैट्रिक्स, और ये हैं फाइबर्स, ये हैं फाइबर्स। शाबाश। तो मैंने क्या कहा कि ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है एरियोलर टिश्यू की, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैट सेल्स होते हैं या एडिपोसाइट्स होते हैं। एक एडिपोसाइट एक बड़ी सेल होती है, सिफेरिकल सेल होती है, ओवल सेल होती है, लगभग पूरी की पूरी भरी होती है विद फैट, इट इज एंटायरली फिल्ड विद फैट। क्योंकि साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स इट इज शिफ्टेड, पूरा इसको साइटोप्लाज्म वगैरह ये शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है ना, एक साइड की तरफ। तो ये एडिपोसाइट्स, ये भी हम दो किस्म के देखते हैं। एक मैंने जो अभी बताया वाइट एडिपोसाइट, वाइट एडिपोसाइट ये वो सेल है हैविंग सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट, इसमें देखो सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है, ठीक। और दूसरा जो होता है दैट इज ब्राउन एडिपोसाइट, ये ब्राउन एडिपोसाइट, इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखो नंबर ऑफ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक। यानी उसमें ही थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, फैट सेल्स इसमें ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसकी लोकेशन, व्हाट इज इट इज लोकेशन, किसकी लोकेशन? एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू की लोकेशन अगर देखें, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन। कहाँ होता है? इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे होता है। स्किन के किस? डर्मिस रीजन जो है, क्योंकि आप किस में जब पढ़ेंगे स्किन की, जो पढ़ेंगे कितने लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस वगैरह, तो इसमें जो डर्मिस है उस डर्मिस लेयर के नीचे होता है कौन? एडिपोज टिश्यू। मीजेंट्रीज में होता है, हमारी किडनीज के अराउंड होता है, हमारी हार्ट के अराउंड होता है, हमारी आई बॉल के अराउंड होता है। और करता क्या है? व्हाट इज इट इज फंक्शन? इसका फंक्शन अगर देखें, इट सिंथेसाइजेस, सबसे पहले इसको सिंथेसाइज करना, इट स्टोर्स एंड मेटाबोलाइजेस फैट्स, एंड मेटाबोलाइजेस फैट्स। शाबाश। फैट्स की सिंथेसिस करना, स्टोर करना, उनका मेटाबॉलिज्म रखना। शाबाश। दूसरी बात जो है इसकी, इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये क्या है? एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी ये करता है।
शाबाश। Thirdly, it prevents the heat loss by forming insulation layer. It prevents heat loss. जो बॉडी की हीट है उसको नुकसान नहीं होने देता है, क्योंकि ये एक इंसुलेशन लेयर बनाता है। मिसाल के तौर पर आपने रीच का सुना होगा, बियर का, वो सर्दी में भी रहता है। अब क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस सर्दी में नुकसान पहुंच सकता है जानवर को, तो इसका इतना ज़्यादा फैट्स होता है, इतना ही एडिपोज टिश्यू होता है, फैट्स इतना ज़्यादा होता है कि इसमें एक इंसुलेशन लेयर बनता है, जो अंदर बॉडी की हीट है उस हीट को ये लॉस होने नहीं देता है, लॉस होने नहीं देता है। या हम कह सकते हैं जो बाहर की सर्दी है, ज़्यादा जो सर्दी की वेव है, वो इसको असर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको ये पास होने नहीं देता। तो सो इट वाज अबाउट दिस एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, या मैं आपको कहूँ दिस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें जो हमने लूज पार्ट पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो कल हम इंशाअल्लाह हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।